ओम श्री कृष्णोभयं नमामि। ओम श्री गोविंदाय नमामि। ओम श्री कर्मध्यं नमामि। श्री कृष्णभ्यं नमामि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री माध्यम। ओम श्री प्रबद्धक्षतभ्यं नमामि। श्री कर्माध्ययं नमामि। आप सभी को प्रातः काल का नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारा भाद्रपद मास चल रहा है और भाद्रपद मास का आज कृष्ण पक्ष और षष्ठी तिथि है। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसके माध्यम से हमको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हमें किस प्रकार से मन को, बुद्धि को शुद्ध रखना चाहिए और किस प्रकार से क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग हमें भ्रमित करते हैं क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और ग्रंथों का सिमरन करते हैं और संगति सत्संग भाव में विभक्त रहते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हमको हो जाती है तो कोई भी किसी प्रकार का पाखंडी हमको भ्रमित नहीं कर सकता। तो सभी से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमेशा ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और ग्रंथों के सद्मार्ग पर चलते रहिए। वही हमारे उद्धार का निमित्त मात्र रास्ता है, साधन है। यज्ञ शिष्टानता संतो मुच्यते सर्वकल्मषे भुजन्ते त्वसंघं पापाय पाचयत्र कर्णाडतः। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे सब पाप को ही खाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम सभी जब भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले पृथ्वी माता को अर्पण करते हैं, उसके बाद में सभी देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, उसके बाद में अपने इष्ट देव को अर्पण करते हैं, उसके बाद अपने पितृ देवताओं को अर्पण करते हैं, और अर्पण करने के बाद में संकल्प करने के बाद में स्वतः जब भोजन आप ग्रहण करते हो तो भोजन ना रहकर वो एक भोग बन जाता है। तो हमेशा से, लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ पेट के अपनी पेट की सुधा को शांत करने के लिए भोजन खाते हैं, वो भोजन को नहीं अपितु पाप को खाते हैं। किसको खाते हैं? पाप को खाते हैं। इसलिए जब भी आप भोजन करें, भोजन ग्रहण करें, आप उससे पहले अपने पितृ, अपने देव, अपने ग्रह देवता, अपने पितृ देवता और अपने देवी देवताओं को पहले अर्पण करें, उसके बाद भोग को स्वीकार करें। जब आप भोग पकाने वाले की मन में अगर आपके प्रति कोई अनुक्रिया है, तो जब आप भोग आप अर्पण कर देते हैं, तो उसके बाद में आपके भोग लगाने से आपका जो प्रसाद है वो एकदम पवित्र हो जाता है। कोई भी आसक्ति होती है वो वहां से निवृत्त हो जाती है और वहां से भाग जाती है। तो आप जब भोग ग्रहण करते हैं तो उसको आपको सिद्धत्व प्राप्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जब भी आप भोजन ग्रहण करें, जब भी आप भोग करें, आप घर में करें, बाहर जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो आप सबसे पहले अपने देवताओं को भोग अर्पण करें। अन्यादन्ते भूतानि पंचपाद्रत्र शंभवः यज्ञं पाजन्यो यज्ञं कर्मं दातदातुजः कर्मं ब्रह्मदोद्वैबं विद्धि ब्रह्मक्षमुद्दमः तस्माद्रस्य च ब्रह्मं नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अनंत में उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी हम और आप हैं, यदि 84 लाख योनि मनुश्रेष्ठ सबसे अधिक प्रिय माना गया है, उत्तम माना गया है, तो हम जितने भी प्राणी हैं वो अन्न से ही प्रकट होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ भृत कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, वेद को अविनाशी परमात्मा उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हम जब यज्ञ करते हैं, अन्न की उत्पत्ति, जो मनुष्य समुदाय है, जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी उत्पत्ति है अन्न से होती है। अन्न से क्यों होती है? क्योंकि हम सभी लोग अपने यज्ञ देवताओं को, अपने प्रभु देवताओं को, अपने भगवान को इष्ट अर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं। वो यज्ञ का भाग देवताओं को लगता है और देवता प्रसन्न होकर सृष्टि उत्पत्ति का बाधन करते हैं। तो इसलिए ये क्रम चक्र है। इस क्रम चक्र में पूरी सृष्टि समावित है। आप जितना मर्जी प्रयत्न करें, जितना मर्जी कार्य करें, लेकिन आपको निर्दिष्ट शांति प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए जो भी मनुष्य देह को प्राप्त करके सद्मार्ग ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता, भक्ति भगवान का स्मरण नहीं कर सकता,
और जो भोग नहीं लगा सकता अर्थात जो कर्म विद्या नहीं कर सकता, वो इस लोक को छोड़ो किसी भी लोक में स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। वो आवागमन के बंधन में बना रहता है, उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसी तरह साध्य में मुक्ति कार्य में बना रहता है, वो घूमता रहता है इस चक्र में। तो इसलिए कर्म भक्ति और कर्म का साथ निमित्त करते रहना चाहिए और आनंद की प्राप्ति करते रहना चाहिए। इसलिए हमें हमारा कर्म का दायित्व होना चाहिए, हमारे शरीर का दायित्व होना चाहिए कि मनुष्य देह में प्राप्त हुई है तो इसके माध्यम से भगवान की भक्ति हमें नित्य चित्त चिंतन चित्त भाव से करते रहनी चाहिए। ये हमारा कर्म का प्रभाव होना चाहिए। एवं प्रतिव्रत चक्रभ्यम नमान नीतावयायम् असुरध्रान यंत्राणो मोघम पार्थ सजीवतः। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रसिद्ध सृष्टि के चक्र के अनुकूल नहीं बढ़ता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापीयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इंद्रियां माया मनुष्य को भ्रमित करती है, उसको इंद्रियों को भाव में घुमाती रहती है, और जो मनुष्य अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाता, लक्ष्य का पता कैसे चलेगा? लक्ष्य का पता चलेगा आपको ध्यान से, ज्ञान से और गुरु की संगति में। तो आपको क्या करना चाहिए? गुरु संगति में जाना चाहिए। जब गुरु संगति में जाएंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो आप ये समझ पाएंगे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, इस आत्मा का लक्ष्य क्या है, शरीर हमको क्यों प्राप्त हुआ है। जब तक इसका प्राप्त भागन नहीं होगा तब तक आप आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे और आत्मा इसी में भ्रमण करती रहती है। नेवं तस्य कृतेनार्थो नाकृणीतहं त कंचन नाचाशयं सर्वभूतेषु कदि शास्त्रता तपाप्सरः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन होता है, न ही कर्मों के न करने की कोई प्रयोजन होता है। संपूर्ण प्राणियों में ही इसका किंच मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जो पुरुष साधु है, धर्मात्मा है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसका चित्त शुद्ध है, जिसकी कर्म शुद्ध है, कर्मानुरक्षण शुद्ध है, वो मनुष्य प्राणी किसी भी काम, लोभ, मद, अहंकार के प्रति 5 कामेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में नहीं फंसता। वो इनका को संयमित करके कंट्रोल कर भगवान के समित मार्ग पर चलता रहता है। तस्माद् समददासक्तं सततकार्यं कर्म समाचरः आसक्तो हंतरा कर्मभ्यं परमनोतेत पुरुषायम्। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य मार्ग को भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति, अकर्मति और निस्वार्थ निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा, यही आपके कर्म रूपी भव सागर से पार करा सकती है। कर्मं वेवं निदासंतताजान जना कदय शोक संग्रामोपापि शस्त्रमात्रत कर्म ही वसः। जन का अधिक ज्ञानी जन की आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू भी कर्म करने के योग्य है, अर्थात तू कर्म करना ही उचित है। हे अर्जुन, तुझे कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई भी कर्तव्य नहीं है। इसलिए तू उठ, यज्ञ और युद्ध कर और अपना कर्म कर। यज्ञ सराचत्र सेव बेतरो जनः शप्रवानम तकुर्तते लोक तस्मान वर्तभ्यम वर्तनुपक्ष वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वो अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो आचरण प्रमाण देता है वह समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। एक श्रेष्ठ आचरण मनुष्य को चाहिए कि वो ज्ञान ग्रंथ वदित ज्ञान। अगर आप समाज में बैठते हैं, अगर आपका किसी समाज में अनुसरण है, लोग आपका अनुसरण करते हैं, लोग आपकी बात को मानते हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप जो भी बात बोलें ग्रंथ विदित बोलें, ग्रंथों में लिखा हुआ है वही बोलें, ना कि वो जो आपके लिए स्वार्थ निहित हो, ना कि वो जिसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त नहीं है वो आप दूसरों को बोलते हो। क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ कर्म का भाग, दिया हुआ ज्ञान का भाग लोग ग्रहण करते हैं और उसको उसी प्रकार से उसको संलग्न करते हैं और आपकी बात में मात को मानकर वो कार्य करते हैं। इसलिए हमेशा से ज्ञान विदित, ज्ञान हृदृत अर्थात ज्ञान में जो बातें लिखी हुई हैं, जो ग्रंथों में लिखी हुई हैं, उन्हीं को पढ़कर कर्म साध्य के रूप में समाज में प्रवाहित करनी चाहिए। ओम प्रवक्षतभ्यं नमानत्र वे पदसाधयं प्रदीक्षर तत्र सरसाधयं प्रदाशत्यं प्रदामुक्तिव विचारणभ्यं नमामि।
जीवन में कर्म का जो प्रभाव है बस ये तो श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि अगर आप जीवन आचरण संबंधी कर्म में व्यक्त नहीं रहते हैं तो आपको कर्म का प्रभाव निमित्त हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा सदैव सबसे कहता हूं कि आप किसी की बात को ना माने, मेरी बात को भी नहीं, किसी और की बात को नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ग्रंथों का अध्ययन करना है। जो ग्रंथ विदित बातें हैं उसको जीवन में संलग्न करना है, उसको मानकर अपने जीवन में उसको प्रारब्ध करना है। क्योंकि इस समय आपको लोग भ्रमित करते हैं क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। अगर आपको ज्ञान हो जाए तो लोग आपको भ्रमित नहीं कर सकते। आप करने जाते हैं धर्म का कार्य और कर देते हैं अधर्म। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपको उस चीज का ज्ञान तत्व ही पता नहीं है। इसलिए मैं सभी से अनुग्रह करता हूं, सभी से बात कहता हूं कि हमेशा ग्रंथ विदित कार्य करना चाहिए और जो ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसको अध्ययन करके उसको नित्य उसी कर्म के साथ से करना चाहिए। हमें किसी और की बातें प्रमाणित रूप से नहीं सुननी चाहिए, ना अपनानी चाहिए। हमें ग्रंथों की बातें करनी चाहिए, ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं वही करनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि जो आप तक जो बात पहुंचाता हूं वो सारी की सारी बातें ग्रंथों में विदित हैं। इसलिए आप सभी ग्रंथों का अध्ययन करें और अपने जीवन को जो शरीर मनुष्य देह प्राप्त हुई है, जो आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसका आप संलग्न करके इसका उद्धार करें और आत्मा जो प्रविष्ट है इस आत्मा को परमात्मा से मिलन का साध्य जुटाएं। वो आपको ज्ञान से प्राप्त होगा, आपको सत्संगति से प्राप्त होगा, श्रीमद् भागवत कथा के स्मरण से प्राप्त होगा, श्रवण से प्राप्त होगा, अच्छी संगति में बैठने से प्राप्त होगा। इसलिए आप इन समस्त ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छी संगति में बैठें, अपने गुरु के पास बैठें, अपने जो भी आपके मन में जो विचार हैं, जो संशय हैं, उनको अपने गुरु के साथ में वार्तालाप करें। जब तक आपके मन में कोई संदेह है, जब तक आपके मन में कोई संदेह है, तब तक उस संदेह का जब तक कोई आपका दूर नहीं होता तब तक आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए आइए, श्रीमद् भागवत गीता अभी हमारा जो अध्ययन चल रहा है श्रीमद् भागवत गीता का, इसके बाद में हर रविवार को श्रीमद् भागवत कथा चलती है नरसिंह धाम मंदिर के अंदर। जो भी आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सब वहाँ पहुँचें और भगवान की भक्ति का प्रतिभाव करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी का कल्याण हो।